How was the experience, Anas? खाओ। हेलो दोस्तों, मेरे नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं एक और बार लेकर आ चुकी हूँ अनलिमिटेड फूड वीडियो। तो मैं आज ट्राई करने वाली हूँ महाराजा थाली। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा उसका टेस्ट है, क्या एक्सपीरियंस हमारा रहता है। तो एक और अनलिमिटेड फूड वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ और इस बार मैंने ट्राई की थी राजस्थानी महाराजा थाली। इससे पहले भी मैं राजस्थानी महाराजा थाली ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन वो मैंने घूमर रेस्टोरेंट में ट्राई की थी, जो कि चांदनी चौक के ओमैक्स चौक मॉल में। इसके अलावा ये कनाट प्लेस, नोएडा और कई जगह इसकी ब्रांच मौजूद है। तो लेकिन इस बार राजस्थानी थाली मैंने दूसरे रेस्टोरेंट में ट्राई की, जो कि सीपी में मौजूद है और उसका नाम रानी सा है। ये रेस्टोरेंट शिवाजी स्टेडियम बस स्टैंड के पास ही है और अगर मेट्रो से आप आना चाहते हैं तो मेट्रो के गेट नंबर 7 से निकले तो वहाँ से ये पास में पड़ेगा। इसकी टाइमिंग की बात करूँ तो दोपहर में ये 12 बजे से 4 बजे तक का है और रात में 7 बजे से शुरू होकर 11 बजे तक खुला रहता है। तो यहाँ पर मैं तो खैर महाराजा थाली ट्राई करने आई थी, लेकिन यहाँ पे लोग अलग अलग तरह का खाना भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ राजस्थानी के अलावा गुजराती फूड भी मिलता है, चाट भी मिल सकता है, तो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। और खैर महाराजा थाली की बात करूँ तो यहाँ पर हर टेबल पर महाराजा थाली पहले से ही सजी हुई थी और सबसे पहले यहाँ पर कस्टमर्स के हैंड वॉश कराए जाते हैं, उसके बाद ही खाना आप शुरू कर सकते हैं। इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस बेहद कमाल का था। ये फुल राजस्थानी वाइब्स दे रहा था। ये वीडियो में ही आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा कि इसकी सजावट कितनी खूबसूरती सी हो रखी थी। और खाना सर्व करने के लिए भी यहाँ पे लोग मौजूद थे, उन्होंने भी राजस्थानी ड्रेस पहनी हुई थी। तो सबसे पहले हमें वेलकम ड्रिंक के तौर पर छाछ सर्व की गई। और यहाँ का राजस्थानी फूड अनलिमिटेड है, तो आप जितनी चाहे उतनी बार अपना खाना रिपीट करा सकते हैं, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हमारे प्लेट में सजने लगा ये सैलेड। सबसे पहले ये स्प्राउट दिए गए, उसके बाद हरी चटनी, लाल चटनी और राजस्थानी लहसुन मिर्च की चटनी दी गई, जो कि तीनों ही टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त थी। अच्छा, घूमर रेस्टोरेंट में ये था कि वहाँ पर चटनी की कटोरियाँ पहले से ही हर टेबल पर रखी हुई थी, लेकिन यहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें मांगनी पड़ती। कुछ देर बाद हमें सलाद में कटे हुए प्याज दिए गए, मिर्ची के टपोरे सर्व किए गए और साथ ही कैर सांगरी का अचार दिया गया। खाने में हमें सबसे पहले सर्व किया गया ये खमन ढोकला, जो कि देखने में कुछ ऐसा लग रहा था। इसके साथ ही मूंग दाल की कचौड़ी सर्व की गई, जिसका शेप बिल्कुल पोटली के जैसा था। देखने में ही काफ़ी क्यूट लग रही थी ये। मैंने सोचा जब तक बाकी चीज़ें प्लेट में सज रही हैं तब तक ये खमन ढोकला ट्राई कर लूँ, और सबसे पहले मैंने इसको ट्राई किया और ये मेरे को टेस्ट में बहुत अच्छा लगा। मैंने इसको तीनों चटनियों के साथ खाया, जो कि तीनों चटनियों के साथ भी बहुत ये टेस्टी लगा मुझे। आमतौर पर हम जो ढोकला खाते हैं दिल्ली में वो बहुत फ्लफ़ी होता है, बहुत जूसी होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं था। ये बहुत फ्लफ़ी नहीं था, लेकिन हाँ इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। तो इन सब के बीच में मेरे प्लेट पर फिर आ गया दाल बाटी चूरमा। तो सबसे पहले उन्होंने प्लेट में बाटी डाली, उसके बाद दाल डाला और इसके बाद हमें चूरमा सर्व किया गया अलग से। दाल बाटी के ऊपर इन्होंने घी भी डाली। अगर आपको नहीं डलवाना तो आप ये मना कर सकते हैं, वरना आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो आप बोल सकते हैं कि हाँ एक और बार दे दो। तो बगैर देर किए मैंने इसको भी टेस्ट किया, क्योंकि ये अगर ठंडा हो जाता तो बेकार आता, और खैर बाद में तो और ले ही सकते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको पहले ही टेस्ट कर लिया था। सबसे पहले मैंने दाल बाटी टेस्ट की, इसके बाद इसको मैंने चूरमा के साथ टेस्ट किया, जो कि तीखा और मीठा स्वाद दे रहा था और बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। कचौड़ी टेस्ट कर पाए। चटनियाँ तो इनकी तीनों ही कमाल की थी। ये जो डार्क रेड वाली थी वो खट्टी मीठी थी, इसके साथ लहसुन मिर्च वाली तो शानदार थी ही, और इसके अलावा ग्रीन चटनी भी बहुत अच्छी थी। प्लेट में अभी तक जो भी चीज़ें आई थी वो सारी बहुत अच्छी थी। जो आपको खाना था वो आप खा सकते हो, जिसको आपको मना करना था वो आप मना भी कर सकते हो। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनको चीज़ें नहीं पसंद होती, तो ऐसा भी था। खैर मैंने चूरमा दोबारा रिपीट करवा लिया था, क्योंकि मेरा चूरमा ख़त्म हो गया था। इन सब के बाद मैंने टेस्ट की ये मूंग दाल की कचौड़ी, जो कि पोटली के शेप में बनाई गई थी, और ये टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त थी। दाल की फिलिंग में सौंफ की भी खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही थी, और चटनी के साथ इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया। जैसे जैसे हम चीज़ें खा रहे थे वैसे वैसे चीज़ें हमारी प्लेट में और भी सर्व की जा रही थी।
हमें दी गई ये पनीर की सब्ज़ी, जो कि देखने में तो टेस्टी थी ही, खाने में भी बहुत अच्छी थी। इसके साथ ही हमें ये सेम की और मटर की भी सब्ज़ी दी गई थी। मैं घर पे तो खैर नहीं खाती, लेकिन हाँ यहाँ की बहुत अच्छी थी। इसके बाद कटोरियों में दम आलू और गट्टे की सब्ज़ी डाली गई और इसके साथ ही रोटी के फुलके दिए गए। पहले पूछा जाता है कि चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने एक बाजरे की रोटी, एक नॉर्मल आटे की रोटी ली थी। इसके अलावा मैंने एक पूड़ी भी ली और साथ ही मैंने बथुए का पराठा भी लिया था। तो जब पैसे दिए तो यार सारी चीज़ें टेस्ट करनी चाहिए ना। और साथ ही साथ इन्होंने घी भी डाली थी सारी चीज़ों पर। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें घी नहीं पसंद होता, तो आप मना कर सकते हैं कि हाँ मत दो। इसके बाद हमारी प्लेट में दिया गया पापड़ चाट, जो कि खाने में बहुत टेस्टी था। आमतौर पर थालियों में पापड़ सर्व किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये पापड़ चाट दिया था। तो ढोकला और मूंग दाल की कचौड़ी मैंने पहले ही ख़त्म कर दी थी, लेकिन मेरे को ये बहुत टेस्टी लगी तो मैंने इसको रिपीट करवा लिया था। और दाल बाटी भी अपनी कटोरी में दोबारा डलवा ली थी। धीरे धीरे मैंने सब्जियों को टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा ट्राई करती हूँ कि ये कैसी नहीं है, लेकिन हाँ इनकी सारी ही सब्जियाँ बहुत अच्छी थी, चाहे वो पनीर की हो, मटर सेम की हो या फिर दम आलू की हो। दम आलू में थोड़ा सा आलू मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि वो पता नहीं बहुत कड़क लग रहे थे, पता नहीं कड़क थे, कच्चे थे, क्या थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ चीज़ों में सब में ही टेस्ट बहुत अच्छा था। इसके बाद हमारी थाली में आई राजस्थानी कढ़ी, जिसमें पकोड़े नहीं होते, लेकिन हाँ इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। फिर हमारी कटोरी में दी गई दाल। अच्छा, यहाँ का मेन्यू जो है वो हर दिन के हिसाब से बदलता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मेरी वीडियो में दिखाई जा रही है वो आपको भी सर्व की जाएगी। आपके टाइम पे अगर आप जाते हैं कभी, तो सब्ज़ी या स्नैक्स कुछ अलग भी हो सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर खमन ढोकला और कचौड़ी दी गई थी, तो आपके टाइम में मिर्ची वड़ा भी हो सकता है, या फिर सब्जियों में भिंडी मसाला, चना मसाला भी हो सकता है। ऐसा ही कुछ हिसाब घूमर रेस्टोरेंट का भी है, जहाँ मैं पहले जा चुकी हूँ। मतलब वहाँ पे भी मेन्यू हर चीज़ के हिसाब से बदलता रहता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ड्रिंक में हमें केवल छाछ दी गई, तो वहाँ पर हमें छाछ के साथ शिकंजी भी दी जाती है। इन सब के अलावा मैं अपनी थाली में आऊँ तो फिर यहाँ पर हमें दिया गया गाजर का हलवा और खीर। स्वीट डिश भी यहाँ पे डे वाइज बदलती ही रहती है। गाजर के हलवे की टेस्ट की बात करूँ तो ये टेस्ट में बहुत अच्छा था। इसमें मावा की भी खुशबू अच्छी आ रही थी, मतलब लाजवाब था ये टेस्ट में टोटल। खीर भी बढ़िया थी। खीर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ की खीर अच्छी थी। और पापड़ चाट तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बहुत ज़बरदस्त था। इसको अगर हम किसी सब्ज़ी के साथ या कढ़ी के साथ भी खाएँ तो भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा यार नॉर्मल मैंने सब्ज़ी तो अकेले टेस्ट कर ही लिए, क्यों ना एक बार ही पराठे के साथ भी सारी चीज़ें टेस्ट कर लूँ। सबका ही टेस्ट काफ़ी अच्छा था। मतलब थाली में ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको मन करे यार ये नहीं खानी, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको मन करेगा कि आप सारी चीज़ें खा लो और एंड में आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि यार बस अब नहीं खाया जा रहा। इनकी गट्टे की सब्ज़ी बहुत टेस्टी थी। ये एक बार ही ख़त्म हो गई थी मेरी कटोरी में, तो मैंने इसको दोबारा रिपीट करवाया। मतलब लाजवाब थी इनकी गट्टे की सब्ज़ी। कढ़ी भी मैंने रिपीट कराई थी, इनकी कढ़ी भी बहुत अच्छी थी। दम आलू की बात करूँ तो इसकी ग्रेवी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन पता नहीं क्यों आलू टूट नहीं रहे थे। ये कच्चे थे या क्या था, कुछ समझ में नहीं आया। अगर कभी आप प्लान बना रहे हैं यहाँ पर जाने का, तो दम टाइम पर जाएं, क्योंकि यहाँ पर भीड़ हमेशा ही लगी रहती है। कई लोग तो ऐसे थे जिनको वेट करना पड़ा बाहर खड़े रहकर। हमने 7 बजे रेस्टोरेंट में एंट्री कर ली थी, जिस टाइम ये ओपन ही होता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अच्छे खासे लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। केवल नीचे जो टेबल्स थे उसमें ही वही टेबल्स खाली थे, बाकी ऊपर वाले जो टेबल्स थे वो तो पूरे तरीके से भर चुके थे। पराठा ट्राई करने के बाद मैंने बाजरे की रोटी ट्राई की, जो कि टेस्ट में काफ़ी अच्छी आ रही थी। मतलब मुलायम थी, ये बहुत कड़क नहीं थी। आमतौर पर घर पे जब बनाते हैं बाजरे की रोटी तो वो थोड़ी सी कड़क हो जाती है, लेकिन ये बहुत सही थी। हालांकि थोड़ी हैवी थी ये। गाजर का हलवा के बाद हमें ये जलेबी सर्व की गई और ये टेस्ट में बहुत अच्छी थी, एकदम क्रिस्पी थी, काफ़ी अच्छी आ रही थी। इसमें से इलायची की खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, तो मैंने इसको भी रिपीट कराया। कुछ देर बाद हमें ये चावल सर्व किए गए। अच्छा, चावल में भी इनके पास 2 ऑप्शन थे। ये पूछ रहे थे कि बाजरे की खिचड़ी चाहिए, चावल चाहिए, तो मैंने खैर नॉर्मल जीरा राइस लिया था। लेकिन घूमर में क्या है कि वो दोनों ही चीज़ें आपको देते हैं, और घूमर का फुल रिव्यू भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने सोचा क्यों ना एक बार मैं पापड़ चाट के साथ कढ़ी चावल ट्राई करूं, और ये एक्सपेरिमेंट मेरा बहुत ज़बरदस्त निकला। एकदम ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा था इसका। How was the experience, Anas?
खाओ। प्लेट में तो अंत में बहुत सारी चीज़ें बची थी, लेकिन मेरे पेट में जगह ख़त्म हो चुकी थी। बट मैंने कोशिश करी कि यार काफ़ी हद तक मैं खा लूँ कि वेस्ट ना हो। इसके प्राइस की बात करूँ तो एक थाली मुझे 550 की पड़ी थी, लेकिन हाँ इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है, टैक्स का आपको अलग से देना था। बाहर निकलते वक्त काउंटर पर एक प्लेट रखी हुई थी जिसमें गुड़, चीनी, मिश्री और मेथी दाना और कई तरीके की सौंफ थी, खजूर थे, जो कि खाने में बहुत ज़बरदस्त थे। तो ये भी एंड में आते आते मैं लेते हुए ही आई थी थोड़े थोड़े। ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ का मेरा काफ़ी ज़बरदस्त रहा था और यहाँ पर मौजूद इन अंकल ने भी अपनी कला दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना कुछ खाने के बाद हालत ऐसी हो गई थी कि खाने की खुशबू भी नहीं अच्छी लग रही थी, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था।